इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपनी किचन से बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहली चीज़ जो आपको अपने किचन से बाहर फेंक देनी चाहिए वो है प्लास्टिक के बर्तन। जी हाँ, अगर आपके किचन में बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको किचन से बाहर फेंक दें या बाहर निकाल दें और उनका इस्तेमाल नहीं करें। कारण ये है कि इन प्लास्टिक के बर्तनों को इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों को शुगर हो सकती है, कैंसर हो सकता है और हार्मोनल जो डिसऑर्डर होता है वो भी हो सकता है। हालांकि ये जो चीज़ें होती हैं ये एक दिन में नहीं हो जाती, इन्हें कई साल कई महीने लगते हैं, लेकिन ऐसा बहुत से मरीज़ों में देखा गया है, बहुत से लोगों में देखा गया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों, अगली चीज़ जिसे आपको अपने किचन से बाहर निकाल करना है यानी निकाल कर बाहर फेंक देना है वो है एल्यूमिनियम के बर्तन। जी हाँ, प्लास्टिक के बर्तनों के बाद अब बारी है एल्यूमिनियम के बर्तनों को बाहर फेंकने की। दोस्तों, ये जो हम एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, इसके कारण हमें बहुत सालों बाद या कुछ महीनों बाद कह लीजिए किडनी, लीवर या इस प्रकार की बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन हमें इनका पता नहीं चलता क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे लगती हैं। दोस्तों, आप जब भी एल्यूमिनियम का कोई नया बर्तन लाएं तो उसका वेट जो है नोट कर लीजिएगा और साल 6 महीने बाद उसका फिर से एक बार वेट नोट कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जब वो आपने नया बर्तन लाया था तो वो अगर 500 ग्राम के आसपास था तो साल 6 महीने बाद उसका वज़न रह गया होगा करीबन 4 या 450 ग्राम के आसपास। तो बाकी का जो था एल्यूमिनियम वो कहाँ गया? जाहिर सी बात है, धीरे धीरे आपके शरीर में चला गया। अब दोस्तों, जब ऐसी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि लीवर तो इन्हें पचाने से रहा, तो फिर क्या होगा? लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां या और कई प्रकार की बीमारियां हमें लगेंगी, पर क्योंकि लगेंगी बहुत सालों बाद, इसलिए हम इन बीमारियों का दोष इन बर्तनों के ऊपर नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों, अगली चीज़ जो आपने मेरे कहने के बावजूद भी किचन से बाहर नहीं फेंकनी है वो है नॉन स्टिक बर्तन। जी हाँ, बहुत से लोगों को आजकल नॉन स्टिक बर्तन बड़े पसंद आते हैं, खासकर लेडीज़ को। कारण ये होता है कि मान लीजिए आपने एक एग ही बनाना है और आप उस पर बनाना चाहते हैं। नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं, तो जब आप उस पर एक अंडा बनाएंगे तो आपको तेल की भी इस्तेमाल नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप अंडा डालेंगे, अंडा बिना तेल के बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत आराम से तवे से आपकी प्लेट में आ जाएगा। तो आप सोचेंगे वाह कमाल हो गया, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉन स्टिक बर्तनों पर जो कोटिंग की होती है वो बड़ी जहरीली होती है, केमिकल युक्त होती है और बड़ी ख़तरनाक होती है। और उसका छोटा सा, बहुत छोटा सा एक अंश अक्सर आपके खाने में आता रहता है बनाने के बाद, और लंबे समय के बाद फिर ये आप में बीमारियों को पैदा कर देता है जिसका पता आपको नहीं चलता और आप ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि इन नॉन स्टिक बर्तनों के कारण आपका ये हाल हो रहा है। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि सारे बर्तन तो आपने बाहर फेंकवा दिए, तो अब करें क्या? तो दोस्तों, इनकी जगह आपको कर लेने चाहिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल, जैसा कि हम या हमारे बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्ग पुराने ज़माने में करते थे। जी हाँ, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। इन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती थी। पर बात यह है कि आज की लेडीज़ जिनको आदत पड़ चुकी है अच्छे अच्छे इतने शानदार प्लास्टिक के, एल्यूमिनियम के, नॉन स्टिक बर्तनों की, वो अब मिट्टी के बर्तनों को दोबारा से इस्तेमाल करने वाली नहीं हैं। तो दोस्तों, फिर क्या करना चाहिए? अगर मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करें तो फिर दोस्तों आपको चाहिए स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये जो स्टील के बर्तन होते हैं ये कम से कम नॉन स्टिक बर्तनों और जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उनसे और प्लास्टिक के बर्तनों से भी अच्छे होते हैं। तो आप प्लास्टिक के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन और नॉन स्टिक जो कुकवेयर हैं सारे, उनको छोड़कर स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर लीजिए। कई बार आप चाहें तो लोहे के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको डेली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।
क्योंकि फिर इससे हमारे शरीर में जो लोहे की मात्रा है वो ज़्यादा पहुंच जाती है। अब दोस्तों, अगर आप मेरे कहने से प्लास्टिक के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर नॉन स्टिक बर्तन जो हैं वो बाहर तो नहीं फेंकेंगे अपने किचन से, तो फिर आप इनको बहुत अच्छे से सजा कर रख दीजिए ताकि लोगों को, आने जाने वालों को, मेहमानों को नज़र आते रहें और आपकी जो शान है वो बरकरार रहे। दोस्तों, अगली चीज़ जो आपको अपनी किचन से बाहर फेंकनी है, यानी कि खासकर लेडीज़ को, क्योंकि किचन का जो डिपार्टमेंट है वो उनके पास ही होता है, तो वो जो चीज़ है वो है एल्यूमिनियम की फॉइल। जी हाँ, जिसमें आप कभी अपने बच्चों को, कभी अपने पति को, कभी अपने भाई को, पिता को या किसी को भी कभी रोटी तो कभी सब्जी डालकर देती रहती हैं। जी हाँ, ये जो होती है ना एल्यूमिनियम की फॉइल, ये एल्यूमिनियम के बर्तनों से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर करें क्या? तो दोस्तों, इसके लिए आप कर सकते हैं फिर बटर पेपर का इस्तेमाल। अगर आपको वो भी नहीं मिलता या आप वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो भाई फिर सूती कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, जैसा कि हम पुराने ज़माने में किया करते थे। दोस्तों, अगली एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा जो कि आपको जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, और उसे कहते हैं रिफाइंड ऑयल। जी हाँ, आजकल हर किचन में पाया जाता है रिफाइंड ऑयल, यानी एक प्रकार का स्लो पॉइज़न। जी हाँ, इसे एक प्रकार का स्लो पॉइज़न भी कहा जा सकता है, जो आजकल सब लोगों को धीरे धीरे, ना बताते हुए, ना पता चलाते हुए बीमार करता चला जा रहा है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि यार अगर हमने रिफाइंड ऑयल भी नहीं खाना तो फिर इसकी जगह क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों का तेल। जी हाँ, और वो भी रिफाइंड नहीं, क्योंकि आजकल सरसों का रिफाइंड ऑयल भी आता है। तो आपने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, इसकी जगह आपने कच्ची घानी का सरसों का तेल इस्तेमाल कर लेना है। और इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो आप अगर चाहें तो इनको खाने से बच सकते हैं, इनका इस्तेमाल करने से बच सकते हैं और अपने आप को तथा अपने पूरे परिवार को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।